हल्के में आपको एक गद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। वो लोगों की सोच है। लंबे समय से मैं चुनाव लड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सत्य को सत्य कहूँ, और जो मेरा साथ देता है डट कर उसका साथ देता हूँ, जात पात से ऊपर उठ करके। जो 35 साल पहले राजनीति थी और आज राजनीति को कहाँ देखते हैं? वो भी राजनीति उस समय की अच्छी थी और आज की राजनीति भी अच्छी है। करने वालों के ऊपर डिपेंड है कि कौन व्यक्ति उस राजनीति को कर रहा है। संविधान तब भी वही था, आज भी वही है। बच्चन सिंह की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। के ऊपर छत्तीस बिरादरी के ऊपर डिपेंड है कि वो किसकी रेल चलाएंगे। उन्होंने रेल चला दी, उस समय में जीत गया। आगे वो क्या करेंगे, उन्होंने करना है, उनके ऊपर डिपेंड है। वो जिसके प्रति जो चाहेंगे, जो समीकरण बनाएंगे, वो करेंगे। 2019 का चुनाव बहुत नज़दीकी जाकर आप हार गए, उसका क्या कारण मानते हैं? कई कारण है उसके। हो सकता है हमारी भी या मेरी भी कोई न कोई कमी रही हो सकता है, मगर मेरा प्रबंधन और मेरे साथी कोई कमी नहीं करते, समीकरण होते हैं। जो मौके के विधायक है सुभाष गांगुली, उनको आपने बड़ी मुस्कुरा कर बधाई भी, आपने मेहनत की और आप सफल हुए। तो ये नैतिकता है। मैं अब भी कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, तो बोलने वाला की सोच है, अंदर जो होगा वही निकलेगा। मैंने मुबारकबाद दी थी, हंस के दी थी, रोक है क्यों दें? 2019 से और अब तक क्या उनका ग्राफ बढ़ा है? क्योंकि 54,000 से कुछ ज़्यादा वोट आपने ली थी। लोगों ने तो कमी नहीं छोड़ी ना, जात पात से ऊपर उठ करके। जिस कौम में, जिसको कौम कहते हैं, हालांकि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं 36 बिरादरी को बराबर मानता हूँ। जिस कौम में मैंने जन्म लिया उसके तो थोड़े ही वोट हैं। दर्जनों लोग विधायक की तैयारी में बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर पहलवान दंगल में अकेला ही घूमता हो तो उसकी ना जीत होती ना हार होती। तो जो कई पहलवान हो तो दंगल की ओर भी शोभा बढ़ जाती है। हकीकत ये है कि तोल मोल के बोलना, वरना लोग आपको बेवकूफ़ समझने में देरी नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ और एक नई हस्ती के साथ। इस वक्त आज हमारे मेहमान हैं पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, और जो बोलने में, जो शब्दों की जादूगरी उनके पास है, बिरला ही लोगों के पास देखने को मिलती है। राजनीति का 35 साल का अनुभव अपने आप में उनके कद को और ऊंचा कर देता है, और उनसे जानेंगे वो तमाम चीज़ें कि राजनीतिक सफ़र में यहाँ तक आने में क्या क्या उनको समाज से देखने को मिला। मंत्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मेहरबानी, आप आए हैं मिले। आप एक छोटी सी उम्र में सन 91 में मंत्री बन गए, और मंत्री जब बने तो उस वक्त राजनीति में किस तरीके से आए, मेरे तमाम दर्शकों को बताएं। क्या वो कांड रहे या फिर आप तपाक से चुनाव में उतरे और आप जीत गए? भाई तुषार जी, उस समय मेरी आयु 35वें वर्ष में था मैं अंदाजा, और मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। ज़्यादातर अपना कृषि कार्य करना, धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि रखना, घर पर आए हुए उपदेश को और संतों महात्माओं की सेवा में रहना, और गांव आंदोलन जो चला करते थे उसकी प्रेरणा थी। स्वामी रामेश्वरानंद जी जो गुरुकुल गरुंडा से थे, और करनाल और पानीपत जब एक थे तो वो सांसद थे। उस समय भी हम छोटे छोटे गांव में ओम के झंडे लेकर के उनके साथ भी गलियों में घूमे हैं कि गौ हत्या बंद करो। आर्य समाजी गांव रहा है मेरा। सत्याग्रह आंदोलन में भी मेरे गांव से लोगों ने संघर्ष किया है। निज़ाम हैदराबाद ने जब इनकार कर दिया कि रियासत को मैं शामिल नहीं करूंगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को शामिल करा दिया था। मगर जैसे कश्मीर की बात और उधर से निज़ाम हैदराबाद ने इनकार कर दिया, तो जत्थे गए थे आर्य समाज के एक तरफा। उसमें मेरे गांव के भी लोगों का योगदान है, हमारे बुज़ुर्गों का भी।
जो हैदराबाद में जाकर के यहाँ तक भी बताते हैं कि सिमट तक की मिली ही रोटियां भी दी। तो शुरू से मैं आर्य समाज से प्रभावित रहा। गौ आंदोलनों में भाग लिया। गाँव में छठवाना, अपनी खेती करना, ट्रैक्टर चलाना और आर्य समाज के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना, नशों के खिलाफ प्रोग्राम कराना। क्या ये तमाम चीज़ें आपको टिकट दिलवा गई? मैं शायद इसकी बात तो नहीं थी, मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये काम मेरा परिवार या मेरे आर्य समाज के लोग, चौधरी श्री दयाराम आर्य जी कश्यप समाज से थे, उनकी बहुत प्रेरणा। गांव में एक वो पोस्ट मास्टर थे गांव में, सारी बच्चियों को, हमारी बेटी को भी गुरुकुल मोर माजरा में उन्होंने पढ़वाया। और उनसे प्रेरणा भी मिली। मैं छोटा था, दयाराम आर्य जी से। हमारे सारे बच्चे, बेटे बेटियां सब गुरुकुलों में पढ़ी। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, गुरुकुल मोर माजरा की शुरुआत में भी हम शामिल रहे, कन्या गुरुकुल में। तो बात इसकी कि इससे टिकट, ये तो उस समय टिकट के ख्याल ही नहीं थे कोई। सिर्फ ये एक स्वभाव में है कि हम आर्य समाज के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ कर के समानता की बात करना, नशों के खिलाफ, विधवा विवाह इत्यादि, छुआछूत, ये सारी बातें महर्षि दयानंद ने हमें, उनके आदर्शों ने, उनके ग्रंथों ने हमें सिखाया। उन विद्वानों ने तो अपना काम करते थे और अपनी तकड़ी खेती करते थे। तो जहाँ तक टिकट की बात है, वो विश्व के, जो मैं सीधी भाषा में कहूँगा, वर्ल्ड के अध्यक्ष, जो हमारी सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा जो सारे वर्ल्ड की, उसके अध्यक्ष थे स्वामी आनंद बोध सरस्वती, लाला राम गोपाल सालवाड़े उर्फ स्वामी आनंद बोध जी, जो चौथी लोकसभा में चांदनी चौक से दीपक के निशान पर सांसद भी बने थे। मात्र थोड़े से, पता नहीं 1800 रुपये कितने उस समय बताते हैं। उन्हें बहुत ईमानदार हस्ती थी। प्रकाशवीर शास्त्री बागपत वाले और लाला राम गोपाल सालवाड़े दो ही उस समय सांसद थे। और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब कोई भारत की और भारतीय संस्कृति की बात के खिलाफ कोई बात संसद में चलती थी, तो दोनों खड़े होकर के बात को बड़े स्पष्ट और दबंग ढंग से कहा करते थे। और नेहरू जी भी इज्जत किया करते थे कि भाई ये दो ही व्यक्ति हैं जो अपना तर्क करते हैं, और उनकी जायज़ बात को मान्य भी करते थे उस समय पर। उनको मेरे से बहुत प्रेम हो गया। जो दिल्ली में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाए, जो फालतू समय था, वहाँ जाकर रहे तो नहीं, अपने घर रहते थे, कभी प्रोग्रामों में जाते थे। उनको इतना प्रेम हो गया मेरे कार्यों को देख कर के कि घंटा घंटा मुझे असफ अली रोड पर, जो सार्वदेशिक सभा का कार्यालय था, वहाँ मुझे बैठा करके मेरे से बहुत स्नेह करते थे। मैंने देखा बड़े बड़े आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, बंगाल इत्यादि के भी बाहर बैठे रहते, मेरे से स्नेह करते थे। राजीव गांधी जी उनसे मिलने के लिए आया, सलाह लेने के लिए आए थे आदरणीय राजीव गांधी जी, माखनलाल फोतेदार जी। तो उन्होंने राष्ट्र हित में उनसे सलाह लिया करते थे। वाजपेयी जी भी उनसे डिस्कशन किया करते थे, इंदिरा जी भी डिस्कशन किया करते थे। उनके सबके चित्र और फोटो हमारे पास हैं। स्वामी जी राष्ट्र प्रेमी बहुत थे, उनसे सलाह देते थे। उनके मन में आ गया कि एक नौजवान हरियाणा में, मैं उनके घर भी गया था अपने साथियों के साथ, वहाँ से धर्मपाल MDH वाला भी उनका अजीज था, सत्यानंद मुजाल हीरो का मालिक भी, और मेरे घर पर आए थे राजनीति। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा नौजवान है, मैं इनको राजनीति में लाना चाहता हूँ, आप इनको टिकट एक कागज़ पर लिख कर लक्ष्मी चंद जी से दिलवा दिया। और उन्होंने मेरे को टिकट दे दिया और लोगों ने, स्पीड वालों ने बना दिया। भजनलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कम उम्र में मेरे को मंत्री बना दिया, कहीं विभाग चलाए। रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है, ऐसा कौन हुआ जगमाही, प्रभुता पावत ना हो मदमाही। राजनीति का भी एक मद होता है, जब आप एक छोटी सी उम्र में मंत्री बने, तो क्या उसका कोई रोब या कोई रुतबा आपके जहन में आया, या फिर वो चीज़ें आपको देखने में? मैं जो रामचरितमानस की आपने चौपाई कही है, ये परमात्मा की कृपा से जुड़ी हुई है। तुलसीदास जी से तो अंदर ये, जैसे कुरान की आयतें हज़रत मोहम्मद साहब से कभी उतरी होंगी, ये उतरती हैं। चारों ऋषियों के जो वेद के मंत्र हैं, वो
उन्हें अपने दिमाग से नहीं बोले, उनके अंदर से परमात्मा ने अस्तित्व उन्हें उतारे हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी और वाल्मीकि करत रामायण, ये चौपाइयाँ, ये लिखे हुए शब्द यो दिमाग से नहीं होता है, ये अंदर से उतरी हुई हैं प्रभु भक्ति में लीन होकर के। भगवान राम के चरित्र को लिखना, उससे तो हमारी उपमा नहीं हो सकती, मगर मेरा एक सहज जीवन है जिसको मैं रोब का जीवन नहीं मानता। जिनको जो लोग रुतबा कहते हैं वो तो होता है जो सभी का है, जितने मंत्री थे भाई मंत्री का रुतबा है, एमएलए का। हल्के में आपको एक गद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। वो लोगों की सोच है। लंबे समय से मैं चुनाव लड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सत्य को सत्य कहूँ, और जो मेरा साथ देता है डट कर उसका साथ देता हूँ, जात पात से ऊपर उठ करके। वो उनका काम है, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीति करता हूँ, बीच में ब्रेक लिया ही नहीं। और उन्होंने मेरे को परख लिया मंत्री के रूप में। दोबारा जब निर्दलीय चुनाव जीता, जब कांग्रेस की आंधी थी, 67 सीट आई थी, जब भी बहुत ज़्यादा वोटों से हम 10 एमएलए बने थे, और उस समय काफ़ी वोटों से जो सामने वाला था उससे 17-18 हज़ार से अंदाज़ा, और जो तीसरे नंबर पर थे हमारे साथी रामफल कुंडू लोकदल से, उससे 27-2.5 हज़ार से उस आंधी में जीते थे। तो लोग, फिर लोगों के बीच में रहता हूँ, वो अपने ढंग से उनकी भाषा की वो क्या कहते हैं। आपके पास राजनीति का 35 साल का एक अनुभव है, उसमें जो 35 साल पहले राजनीति थी और आज राजनीति को कहाँ देखते हैं? वो भी राजनीति उस समय की अच्छी थी और आज की राजनीति भी अच्छी है। करने वालों के ऊपर डिपेंड है कि कौन व्यक्ति उस राजनीति को कर रहा है। संविधान तब भी वही था, आज भी वही है। सरकार के फंड बढ़ गए तो इसलिए थोड़ा महंगाई भी बढ़ रही है। वही सड़कें बननी, वही गलियां बननी, वही चौपाड़ें बननी, वही कम्युनिटी सेंटर बनने, वही चीज़ें हैं। कौन व्यक्ति, राइफल 47 है अगर किसी हाथ में, चलाने वाला कौन है, कैसे है? 47 किसके हाथ में है? शत्रु से, पाकिस्तान, चीन से मुकाबला करने में सैनिक, सबको 47 दी गई है। चलाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि कौन चलाने वाले में किसका दिल कैसा है, और जो लगातार कैसे कौन चलाना जानता है, किसका निशाना अचूक है। 2005 में आपको रेल के इंजन का निशान मिला था, और उस समय एक आपका पॉपुलर गाना है जो अभी तक भी लोगों के जहन में है, हल्के की बुलंद आवाज़ और बच्चन सिंह की रेल चलेगी बिन पानी बिन तेल चलेगी। लोगों ने, आप कहना चाह रहे हैं कुछ और? जी, तो वो रेल क्या अब 2024 में भी देखने को मिलेगी? लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैंने रेल चलाई, ना मेरे चलाने से चलती। जो मेरे कार्यकर्ता, जिनका मैं भी काम करता हूँ, कार्यकर्ता का मतलब है कार्य करने वाला। ये इतने साथी जुड़े हुए, इनको कार्यकर्ता कह देते हैं, मैं भी अपने आप को कार्यकर्ता कहता हूँ क्योंकि मैं भी कार्य करता हूँ। तो ये तो उन साथियों के ऊपर, 36 बिरादरी के ऊपर डिपेंड है कि वो किसकी रेल चलाएंगे। उन्होंने रेल चला दी, उस समय मैं जीत गया। आगे वो क्या करेंगे, उन्होंने करना है, उनके ऊपर डिपेंड है। वो जिसके प्रति जो चाहेंगे, जो समीकरण बनाएंगे वो करेंगे। मैं तो अपने साथियों के साथ हूँ। 2019 का चुनाव बहुत नज़दीकी जाकर आप हार गए, उसका क्या कारण मानते हैं? कई कारण है उसके। हो सकता है हमारी भी या मेरी भी कोई न कोई कमी रही हो सकता है, मगर मेरा प्रबंधन और मेरे साथी कोई कमी नहीं करते। समीकरण होते हैं, आजकल जात पात का भी है, मगर मेरा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे सिख समाज है, चाहे जैनी है, व्यापारी हैं, किसान है, मजदूर है, SC BC, सब हम किसी चीज़ में बांटते नहीं हैं। हम एक जमात लेकर के चलते हैं। उसमें जातीय समीकरण कुछ हो गए, जैसे ब्राह्मण है, वो मैं बहुत पसंद मेरे को करते हैं, सारे वर्ग करते हैं। उनमें एक ब्राह्मण भाई आ गया, 5-6 हज़ार या 6-7 हज़ार क्या वो वोट चले गए। 28 हज़ार वोटों में 2 हिस्से मेरे को ही दिए। अगर वो नहीं चुनाव लड़ता तो समीकरण थे मैं बनता। एक हमारा सैनी समाज से हमारा साथी एक नौजवान चुनाव लड़ा, कुछ वोट उधर चले गए, वो भी सारे मेरे से प्यार में, अपनेपन में है। कुछ समीकरण ऐसे बने, उस वजह से थोड़ा सा अंतर रह गया। 1800 वोट जो साथी चुनाव जीतता है उससे हम इधर के ले लेते तो हम जीत जाते, तो ये थोड़ा अंतर था, हो जाता है। जब 2019 के चुनाव डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसके बाद जब PC हुई,
उस वक्त आपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने साथी को बधाई दी कि जो मौके के विधायक है सुभाष गांगुली, उनको आपने बड़ी मुस्कुरा कर बधाई भी, आपने मेहनत की और आप सफल हुए। ये नैतिकता है। मैं अब भी कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, तो बोलने वाला की सोच है, अंदर जो होगा वही निकलेगा। मैंने मुबारकबाद दी थी, हंस के दी थी, रोक है क्यों दें? जनता का फैसला है, हमारी जनता, वही जनता जिन्हें 2 बार मुझे बना दिया। अब उस जनता को मैं ये कहूँ भाई तूने गलत कर दिया, गलत क्या कर दिया? वो अपना चुनाव लड़ रहा था, मैं अपना लड़ रहा था, और साथी भी लड़ रहे थे। वो जीत की बधाई दी, वो एमएलए है, तो वो सफ़ेदों का एमएलए है, तो मैं भी वहाँ रह रहा हूँ, तो मेरा भी एमएलए है वर्तमान में। मैं जब एमएलए हूँ तो उसका भी एमएलए, अगर वो एमएलए, तो हमें बधाई तो आपस में देनी ही चाहिए। ये नैतिकता है। कुछ लोग राजनीति में, अभी समय बाकी है 2024 के चुनाव का और दौरे शुरू हो रहे हैं, दौरे निकाले गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर व्यक्ति प्रयास करता है, हम भी प्रयास करते हैं कि हम भी जैसे धन्यवादी दौरे में लगातार 32 वर्षों से चुनाव के बाद करता हूँ। अब क्या थोड़ा लेट हुआ है, कुछ तुरंत कर दिए थे, फिर कोरोना आ गया, 1.5-2 साल उसमें हो गया, और अब मैंने 72 गाँव का धन्यवादी दौरा और जो पार्टी का जनसंपर्क अभियान है वो भी मैंने पूरा कर दिया। लास्ट का ऐचरा गांव में था, रात के 10-11 बजे तक चाय पानी चल रही थी, 28-30 जगह चौपाड़ें भरी हुई थी। तो वो मैं तो अपना लगातार रखता हूँ धन्यवादी दौरा, और लोग भी अपने हिसाब से करते हैं, सबकी अपनी भावना होती है, सबको अधिकार है, तो कर रहे हैं। हमारा तो लगातार ही रहता है, लगातार 32 वर्षों से है। वो कौन किस समय करता है, उनकी परिस्थितियों के मुताबिक वो भी करते हैं, सभी अच्छे हैं। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं 2019 से और अब तक, क्या उनका ग्राफ बढ़ा है? क्योंकि 54,000 से कुछ ज़्यादा वोट आपने ली थी। 54,000 वोट के आसपास वोट आई थी, तो आई है, ग्राफ बढ़ा है। शुरू में जो मैंने पहला चुनाव लड़ा, जितना मेरे याद है, रिकॉर्ड में तो सारा लिखा हुआ है, मगर जो याद है मैं वही कहूँगा। मेरा और भाई रामफल कुंडू, जो लोकदल से इकट्ठे हमने 4 चुनाव सिर्फ रामफल कुंडू ही लड़ पाया मेरे साथ। अच्छा प्यार है, महाराज भी है। तो वो लोकदल से हुआ था, उसमें लोकदल का टिकट था, मेरे पे आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया था, कांग्रेस का टिकट था। तो उस समय मेरे पास 22,030 वोट आए थे। फिर दोबारा जीते तो 44,000 वोट आए थे, 44 के आसपास, शायद 43,721। 500 से ऊपर हो जाता है तो 44 ही कह देते हैं, तो आंकड़ा सही ध्यान आ गया, 43,721 लोग 44,000। और फिर ग्राफ बढ़ा है। फिर अब की बार का मेरे याद है कि वो 54,000 वोट, लोगों ने तो कमी नहीं छोड़ी ना, जात पात से ऊपर उठ करके। जिस कौम में, जिसको कौम कहते हैं, हालांकि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं 36 बरादरी को बराबर मानता हूँ, जिस कौम में मैंने जन्म लिया उसके तो थोड़े ही वोट हैं, तो उसके बावजूद भी ग्राफ बढ़ा है, 54,000 वोट पे लिया है। 2024 में किसके साथ है आपका मुकाबला होने की संभावना है? देखो या मुकाबला, बीजेपी कांग्रेस रहेगी या फिर कोई और? मुकाबला तो मैं झूठ से तो हूँ नहीं, वो तो जनता करेगी, और वर्तमान परिस्थितियाँ भी होती हैं, और क्या पार्टी करेगी, पार्टी का सिपाही हूँ। और अभी तो पार्लियामेंट का चुनाव है, अभी तो आदरणीय मोदी जी की बात है, अभी विधानसभा का तो चुनाव है ही नहीं, तो अभी तो लोकसभा की ही बात करेंगे। वो मुकाबला तो लोकसभा के बाद किस किस का क्या होना, रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, वो तो लोकसभा के बाद। दर्जनों लोग विधायक की तैयारी में बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जब इतने सारे लोग आते हैं तब चुनाव और रोचक हो जाता है, तो उसमें जीतना कितना आसान हो जाता है? अगर पहलवान दंगल में अकेला ही घूमता हो तो उसकी ना जीत होती ना हार होती। तो जो कई पहलवान हो तो दंगल की ओर भी शोभा बढ़ जाती है। हम राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में रह करके पद लेना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, तो उनका भी हमें आपस में द्वेष और जलन नहीं होनी चाहिए। सभी का हक है, हमारी जन्मभूमि है, औरों की भी जन्मभूमि है, वो सभी मिलकर के अपने करते हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, अनेकों पार्टियां हैं। हमारी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और भी कई पार्टियां हैं, नई नई और अस्तित्व में आएंगी।
कोई नहीं कोई कहीं जुड़ा हुआ है तो सब तैयारी करते हैं, कोई अब इसमें दिक्कत एक आखिरी सवाल है, आपका अनुभव है और उस आधार पे किसी पार्टी से टिकट लेकर लड़ना और एक निर्दलीय चुनाव लड़ने में कितना का अंतर मानते हैं? नहीं, पार्टी का टिकट तो अपने आप में एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक संगठन होता है, कोई भी पार्टी है, और पार्टी से जुड़ा हुआ तो अच्छा होता ही होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ना तो ये हालात और मजबूरियों पर होता है, नहीं तो पार्टी के साथ तो राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, प्रांतीय मुद्दे भी होते हैं, नेता भी होते हैं। पार्टियों से चुनाव लड़ा जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है। कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है उससे चुनाव लड़े, और पार्टी जिसको चुनाव लड़ाना चाहे वो उससे लड़ाए, तो एक अच्छा संगठन होता है। चंडीगढ़ से सफेदों से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली तक सभी पार्टियों का एक अस्तित्व होता है। पार्टी से चुनाव लड़ना तो एक अच्छी बात है, अच्छा है, इसको अच्छा मानते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत तो एक नई शख्सियत और एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।